4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। आपको मालूम है कि मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद धीरे धीरे तमाम उन तंत्रों पर, उन विभागों पर जो सरकार से जवाब तलब कर सकते थे, उन पर अंकुश लगा दिया। देश में पिछले 10-11 साल से ये चर्चा चल रही है कि आप चुनाव आयुक्त अपनी मर्जी से चुनते हैं। हद ये है कि धनखड़ साहब जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, वो तो बहुत ज़माने तक कॉलेजियम के खिलाफ रहे। कॉलेजियम एक ऐसा समूह जजेस का जो सुप्रीम कोर्ट या देश की हाई कोर्ट्स के अंदर जजों को नियुक्त करता है। उनके बारे में भी उनकी सोच यही थी या है कि ये भी ख्याल, ये भी कंट्रोल दरअसल सरकार के हाथ में आ जाना चाहिए। पिछले दिनों एक बड़ी लंबी बहस चली कि चुनाव आयुक्त को चुनने के लिए जो 3 सदस्यों के अंदर CJI शामिल थे, उनको बाहर करके मोदी जी ने अमित शाह को, यानी कि अपने कैबिनेट मंत्री को रख लिया था। और राहुल गांधी गए थे, बातचीत हुई थी, देर रात में चुनाव आयोग चुन लिया। अब मोदी जी को भी ये मालूम है कि ये शुरू में हल्ला मचाते हैं, बाकी तो गोदी मीडिया मेरे पक्ष में है, ऐसा लोगों का आरोप है। मतलब मोदी जी सोचते हैं ऐसा, उन्हीं के रहमो करम पर वो रेंगते हैं। लेकिन ये जो यूट्यूबर्स हैं, कुछ इंडिपेंडेंट पत्रकार हैं, इन लोगों ने अनियमितताओं को शोर मचाना शुरू कर दिया, कुछ इंसाफ की वजह से, कुछ अपने व्यूज़ की वजह से, और जैसी वजह से भी, लेकिन वो काम ठीक होने लगा। लेकिन अब एक बहुत ही धाकड़ कह दूं या बड़ा इंपॉर्टेंट एक ऐसा विभाग, उस पर भी कंट्रोल हालांकि है तो मोदी जी का, लेकिन लेने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिका डाल दी गई। सुप्रीम कोर्ट के जज जो है CJI, उन्होंने सूर्यकांत जी को ट्रांसफ़र कर दिया। प्रशांत भूषण बहस करने लगे एज यूजुअल। कभी कभी मैं सोचता हूँ प्रशांत भूषण जी, उन्हें लंबी आयु दे ईश्वर, अगर वो ना हुए तो फिर कौन आएगा। हालांकि बहुत लोग हैं लाइन में। तो वो वहाँ पर बातचीत हुई, बहस हुई, आखिरकार मोदी सरकार को नोटिस जारी करना पड़ गया। पूरी खबर दिखाता हूँ क्या है। CAG, अब तो समझ गए होंगे, कैग की रिपोर्ट। जो रिपोर्ट कभी कभी आने से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे पहुंच जाती है। पिछले दिनों आपने देखा था जब केजरीवाल के बारे में CAG की रिपोर्ट ओपन हो गई थी, पहले ही। बड़े लंबे हाथ हैं उन लोगों के। आप देखें दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर खबर है, ETV भारत ने इसको छापा है कि मौजूदा CAG की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा। CAG अपॉइंटमेंट प्रोसीजर दलीलें सुनने के बाद बेंच ने एक गैर सरकारी संगठन सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी करने का फैसला लिया। पूरी कहानी क्या है वो देख लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा कैग नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली, चूंकि अभी तो मोदी जी के अंडर में है, याचिका का केंद्र से जवाब मांगा है। याचिका में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कल भी मैंने आपको सामने कहा था ये बड़ी शब्दहिंदी होती है CAG की नियुक्ति केवल कार्यपालिका और प्रधानमंत्री द्वारा करने की मौजूदा प्रथा को संविधान का उल्लंघन घोषित किए जाने की मांग की गई है। जो मौजूदा प्रक्रिया है उसके बारे में उनका कहना यह है, ये जो गए हैं लोग, कि ये संविधान के मुताबिक नहीं है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और N कोटेश्वर की बेंच ने की। सुनवाई के दौरान NGO का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने बेंच के समक्ष दलील दी कि सवाल संस्था की स्वतंत्रता का है। सवाल संस्था की स्वतंत्रता का है, यानी कि CAG की स्वतंत्रता का है। जहां भाजपा की सरकार है में CAG द्वारा ऑडिट रोके जा रहे हैं। CAG के जो ऑडिट होते हैं उनको रोक दिया जाता है। उन्हें जोर देकर कहा कि हाल के दिनों में CAG ने अपनी स्वतंत्रता खो दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे CAG की स्वतंत्रता पर संदेह करने के लिए हाल के वर्षों में विचलन के किसी भी उदाहरण को रिकॉर्ड में लाने को कहा। तो भूषण ने दलील दी कि CAG की रिपोर्ट कम आ रही है और कर्मचारियों की संख्या घट रही है। इसके अंदर काम करने वाले लोगों की कम से कम लोग होंगे तो भांडा कम फूटेगा।
भूषण ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई निदेशक और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के संबंध में उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप किया था। सुप्रीम कोर्ट ने किया था। भूषण ने जोरदार ढंग से तर्क दिया कि सीएजी के लिए भी इस तरह के निर्देश आवश्यक हैं। बेंच ने प्रशांत भूषण से कहा कि हमें अपनी संस्थाओं पर भी भरोसा करना होगा, यह सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। पीठ ने संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 148 का हवाला दिया, जो निर्दिष्ट करता है कि सीएजी के पद को से हटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान ही संरक्षण प्राप्त है। इस मामले में दलीलें सुनने के बाद बेंच ने एक और गैर सरकारी सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन द्वारा याचिका पर नोटिस जारी करने का फैसला किया। पीठ ने इसी मुद्दे पर लंबित मामले के साथ संलग्न कर दिया। याचिका में अदालत ये निर्देश देने की मांग की गई कि सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक स्वतंत्र तटस्थ चयन समिति का परामर्श से और पारदर्शी तरीके से की जाएगी। याचिका में कहा गया है कि सीएजी की नियुक्तियों के निर्देश सूचना आयोगों और केंद्रीय सतर्कता आयोग सहित अन्य निकाय की नियुक्ति के समान होने चाहिए। बड़ी लंबी खबर है, समझ में तो शायद आ गई होगी। ये हिंदी के अखबार इतनी ज़बरदस्त तरीके की हिंदी लिखते हैं कि हम जैसे पत्रकारों को अपनी देसी लैंग्वेज में आपको बताना पड़ता है। खुद भी समझने में कभी कभी परेशान हो जाते हैं, चूँकि इतने भारी भारी शब्द आम बोलचाल में तो होते नहीं है। खैर दोस्तों, बात यह है कि सीएजी की जो नियुक्ति की जा रही है वो मौजूदा दौर में कुछ कहा यह जाता है कि इसके अंदर सरकार का, मोदी जी का ज़्यादा हस्तक्षेप है। इसी के मद्देनज़र एक बंदा गया, प्रशांत भूषण, एक दूसरा डेलीगेशन, दूसरा आयोग गया, मतलब एनजीओ गया, उसने जाकर के सुप्रीम कोर्ट के सामने बात रखी। वहाँ पर बातचीत के दौरान उन्होंने एक अलग से बेंच बनाने का भी एक इशारा समय से दिया है। लेकिन बात यह है कि कौन कौन सी जगह पर अपने उल्लू बिठाएंगे, ये मैं किसी और के बारे में नहीं कह रहा हूँ। एक शेर नहीं सुनते आप कि बर्बाद गुलिस्तां को एक ही उल्लू काफ़ी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। बात यह है कि चुनाव सीईसी के बारे में देख लीजिए, सीबीआई के बारे में देख लीजिए, ईडी के बारे में देख लीजिए, और भी अभी आप तमाम जजेस की नियुक्ति को देख लीजिए। उसमें कई जजेस तो ऐसे हैं दोस्तों पिछले दिनों कि जो जजेस इंतज़ार करते करते रह गए, उनको नियुक्ति नहीं दी, यानी कि देर किया है प्रधानमंत्री कार्यालय ने राष्ट्रपति के यहाँ से कॉलेजियम बनाकर भेज देता कि इनको चुन लिया जाए, वहाँ से देर हो रही है। खैर दोस्तों, बात यह है कि जब इस तरह के संस्थाओं पर सरकारों की पूरी पकड़ होगी तो आपके और हमारे सामने कोई भी तरीका नहीं होगा। अभी वक्फ बोर्ड की बात आई थी, जेपीसी बना दी गई थी ना। अब जेपीसी बनाई दी गई, वो बात दीगर है कि जगदम्बिका पाल आए और उसके अंदर जो भी काम हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ वक्त के लिए तो टला। सारी विंडोज़ बंद होती जा रही हैं, कोई विंडो बचेगी नहीं अब आपके हमारे सामने। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।